अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को एक हार्ट अटैक आया। सौरव गांगुली जी की 3 आर्टरीज ब्लॉक मिली, जिनमें से एक में स्टंट डाल के उनको ठीक किया गया। सौरव गांगुली इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन भी रहे हैं और अपने आप को पूरी तरह से फिट भी रखते हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिम में एक्सरसाइज करते हुए उनको ये हार्ट अटैक आया। उनकी उम्र अभी सिर्फ 48 साल है। आजकल ये देखा जा रहा है कि 30-40 की जो एज है उसमें हार्ट अटैक्स बड़े कॉमन हो रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय की बात है। एक अभी हाल ही में एक और न्यूज आई कि जो कोरियोग्राफर है रेमो डिसूजा, उनको भी एक हार्ट अटैक आया। तो आखिरकार ये जो लोग हैं जो अपने आप को फिट रखते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइजेज करते हैं, उसके बावजूद भी उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आखिरकार क्यों हो रही है? इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली बैकग्राउंड, यानी कि अगर फैमिली में आपको किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रही है तो वो आगे कैरी करता है, हेरिडिटरी जिसे हम बोलते हैं। आज से 40-50 साल पहले जिन बीमारियों का नाम हम सुन भी नहीं पाते थे, जिनका बारे में हमें पता भी नहीं था, आज वो बीमारियां बहुत ही कॉमन हो गई हैं। क्योंकि आदमी का लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, खान पान चेंज हो चुका है, आइडल रहता है, सेडेंटरी लाइफ है, वो आदमी को बहुत ज्यादा बीमार कर रही है। तो इसका इलाज क्या है? देखिए, जिम की एक्सरसाइजेज एक डिफरेंट चीज है। जिम की एक्सरसाइज जो करते हैं उन्हें करते रहना चाहिए, लेकिन इसके अलावा योग एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने पूरी बॉडी का इस तरह से निर्माण करते हैं कि किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स हैं या फिर लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, वो हमें योग यदि हम करेंगे तो वो हमें होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसी के चलते योग की वकालत की जाती है, क्योंकि जिम की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम अपनी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए करते हैं, लेकिन हम जो योग अभ्यास है वो हमारी अंदरूनी शक्ति को भी मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए हमें योग की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हमें योग आसन प्राणायाम बहुत ही ज्यादा करने चाहिए, हर रोज हमें करने चाहिए। अब इन हार्ट डिजीज को क्योर करने के लिए या फिर ये हमें ना हो, इसके लिए हमें कौन कौन से योग आसन करने चाहिए? सबसे पहले हल्की फुल्की जॉगिंग या कदम ताल, यदि जगह नहीं है घूमने के लिए तो कदम ताल हमें थोड़ी बहुत करनी चाहिए। उसके बाद हमें भुजंग आसन करना चाहिए। थोड़ी देर रुकने के बाद वापिस आते हुए हम इसी में हमें दंड आसन करना चाहिए। हाथों को हल्का सा मोड़ के चेस्ट के पास ले जाते हुए हमें ये जो प्लैंक की पोजीशन है, हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। थोड़ी देर ये करने के बाद वापिस हमें भुजंगासन में जाना चाहिए। दंड आसन और भुजंग आसन को हमें मिक्स करके और 5-5 सेट इसके करने चाहिए। हमारा अगला आसन है सेतुबंध सर्वांग आसन। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाना है, अपने हाथों से सहारा देते हुए अपने पैरों को बिल्कुल ऊपर उठा लेना है। सेतुबंध सर्वांग आसन इसलिए कहा जाता है कि सर्वांग पूरे शरीर की इससे एक्सरसाइज होती है। हमारा अगला आसन है गोमुख आसन। एक पैर को पीछे ले जाते हुए दूसरे पैर को चेस्ट के पास रखना है, सीधा बैठना है। एक बार हमें सीधा बैठने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें लोग सीधा नहीं बैठ पाते। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। उसके बाद राइट हैंड को पीछे की तरफ लेके जाना है, लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ लेके जाना है और इस तरह से हमें अपने हाथों को पीछे से पकड़ के रखना है और बैठना बिल्कुल ही सीधा है। तो इस तरह की हमारी आवृत्ति बनेगी। इसी तरह से हमें दूसरे पैर को चेस्ट के पास लेके आना है और राइट हैंड जो हमारा ऊपर की तरफ गया था वो अब नीचे की तरफ जाएगा और लेफ्ट हैंड हमारा पीछे की तरफ जाएगा और हमें फिर से पकड़ के और सीधा बैठना। हमारा अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। गोमुख आसन वाली जो हमारी पहली पोज है, उस पोज में हमें जाते हुए पैर को यहाँ रखना है
बाएं पैर को जो हमने ऊपर की तरफ रखा है, दाएं पैर को हमने नीचे हिप्स के पास रखा है। राइट हैंड को इस तरह से और पैर को पकड़ना है, या फिर पैर नहीं पकड़ा जाता है तो हम सिंपली अपनी एल्बो से, राइट हैंड के एल्बो से लेफ्ट हैंड के नी के पास ले जाके और उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और लेफ्ट हैंड हमारा पीछे की तरफ जाएगा और हमें इस तरह से बॉडी को, अपर पार्ट को ट्विस्ट करना है। हाथ लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस है वो है बॉडी को ट्विस्ट करना। ट्विस्टिंग से सीक्रेशन होता है, हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनसे जूसेस सीक्रेट होते हैं ट्विस्टिंग से, जिसकी वजह से हमें काफी दिक्कतों से बचाव होता है। इसी तरह से फिर दूसरे पैर को, राइट साइड के जो हमारा पैर है उसको आगे लेके आएंगे और लेफ्ट हैंड को हम नी के पास, एल्बो को लेके आएंगे और इस तरह से हम बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। हाथ को मैक्सिमम पीछे लेके चले जाएंगे। यदि आप पैर पकड़ सकते हैं तो आप इस पोजीशन में बैठ जाइए, नहीं तो आप सिंपली ट्विस्टिंग के ऊपर फोकस कीजिए। अगला हमारा आसन है चक्रासन। इस तरह जमीन पर लेटकर हाथों को पीछे की तरफ रखिए। इस तरह से ये पाम्स हमारी ऐसे रहेंगे नीचे। पैरों से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए और बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ये वाला जो हमारा हिस्सा है। बॉडी के साथ साथ हमें अपनी नेक को भी लिफ्ट करना है। आप आराम से इसको ट्राई कीजिए और हाथों से प्रेशर देते हुए इस पोजीशन में आ जाइए। इसे एडवांस रूप में जिस तरह से हम डिप्स लगाते हैं, हमें इसमें डिप्स लगानी चाहिए और 10 के काउंट तक हमें चक्रासन में डिप्स लगानी चाहिए। आसनों के साथ साथ हमें प्राणायाम भी अवश्य करना चाहिए। नाड़ी शोधन, जिसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, भ्रामरी और उज्जयी, ये प्राणायाम हमें हर रोज जरूर करनी चाहिए। इसलिए योग को अपने जीवन में अपनाइए और निरोग हो जाइए। आने वाली वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।